गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं श्री शाम शिवाय नमः। ओं श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री शाम शिवाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय। सबसे पहले हम आपको एक महा उपाय बताते हैं, और वो उपाय क्या है? 7 मोमबत्ती लें, 5 मोमबत्ती शिवालय में जलाएं, 2 मोमबत्ती अपने घर के दरवाजे पर जलाएं। 21 सोमवार शाम को 5:45 और 6:15 के बीच में जलाएं, तो इससे बहुत फायदे होंगे। पहला फायदा, निरोगी काया। कोई रोग है तो रोग से मुक्ति, धन नहीं है तो धन की भी प्राप्ति होगी, संतान नहीं है तो संतान का योग बन जाएगा, और पैसा आता बहुत है आपके घर में लेकिन रुकता नहीं है, वो भी रुकना शुरू हो जाएगा। जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है उन बच्चों की शादी भी हो जाएगी। इस उपाय से जो भाव लेकर के करोगे उससे आपका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। वो कार्य सिद्ध हो जाएगा जो सोच करके आप जलाओगे। आपके कष्ट जल करके भस्म हो जाएंगे। भोले बाबा सब कुछ जो लिखा है आपके भाग में दरिद्रता, उसको भी जला के भस्म कर देंगे, क्योंकि भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। अब हम आपको शिव महापुराण में ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना, और ब्रह्मा जी का आनंद मगन हो रुद्र कहकर उत्तर देना की कथा सुनाते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करें और धर्म लाभ प्राप्त करें। सोची बोले, पूर्व समय में अनेक कल्पों के पुनः बीत जाने के बाद जब ये वर्तमान श्वेत वराह कल्प उपस्थित हुआ और सृष्टि का कार्य उपस्थित हुआ, जब जीविकाओं की प्रतिष्ठा हो गई और प्रजाएं सजग हो गईं, उस समय 6 कुलों में उत्पन्न हुए मुनिगण आपस में कहने लगे, ये पर ब्रह्म है, ये नहीं है। इस प्रकार का बहुत बड़ा विवाद उनमें होने लगा, और पर ब्रह्म का निरूपण बहुत कठिन होने के कारण उस समय कोई निर्णय न हो सका। तब वे मुनिगण सृष्टिकर्ता तथा अविनाशी ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए वहाँ गए, जहाँ देवताओं तथा दानवों के द्वारा निसेवित सिद्धों तथा चारणों से युक्त यक्षों तथा गंधर्वों से सेवित पक्षी समूह के कलरव से भरे हुए मणियों तथा मूंगों से विभूषित और नाना प्रकार के निकुंज कंदराओं गुफाओं तथा झरनों से शोभित सुंदर तथा रम्य स्थान में देवताओं तथा दानवों से स्तुत होते हुए वे भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। महाब्रह्मवन नाम से प्रसिद्ध एक वन था, जो 10 योजन विस्तृत, 100 योजन लंबा और अनेक विध वन्य पशुओं से युक्त, सुमधुर तथा स्वच्छ जल से पूर्ण, रमणीय सरोवर से सुशोभित और मत भ्रमरों से भरे हुए, सुंदर एवं पुष्पित वृक्षों से युक्त था। वहाँ पर मध्याह्नकालीन सूर्य के जैसे आभा वाला एक विशाल सुंदर नगर था, जो कि बल से उन्मत्त दैत्य दानव राक्षस आदि के लिए अत्यंत दुर्धर्ष था। वह नगर तपे हुए जम्बू नद स्वर्ण से निर्मित ऊंचे गोपुर तथा तोरण वाला था। वह हाथी दांत से बनी सैकड़ों छतों तथा मार्गों से शोभायमान था, और आकाश को मानो चूमते हुए से प्रतीत होने वाले बहुमूल्य मणियों से
चित्रित भवन समूह से अलंकृत था। उसमें प्रजापति ब्रह्मदेव अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहां जाकर उन मुनियों ने देवताओं तथा ऋषियों से सेवित शुद्ध सुवर्ण के समान प्रभाव वाले सभी आभूषणों से विभूषित प्रसन्न मुखमंडल वाले सौम्य कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाले दिव्य कांति से युक्त दिव्य गंध का अनुलेप किए हुए दिव्य श्वेत वस्त्र पहने दिव्य मालाओं से विभूषित देवतासुर एवं योगिंद्रों से बंधमान चरण कमल वाले सभी लक्षणों से समन्वित अंगों वाले तथा हाथ में चामर धारण की हुई सरस्वती के साथ प्रभा से युक्त सूर्य के भांति सुशोभित होते हुए महात्मा साक्षात लोक पिता में ब्रह्मा को देखा। उन्हें देखकर प्रसन्न मुख तथा नेत्रों वाले सभी मुनिगण सिर पर अंजलि बांधकर उन देव श्रेष्ठ के स्तुति करने लगे। मुनिगण बोले, संसार का सृजन पालन और संहार करने वाले त्रिमूर्ति स्वरूप पुराण पुरुष तथा परमात्मा आप ब्रह्मदेव को नमस्कार है। प्रकृति जिनका स्वरूप है, जो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले हैं तथा प्रकृति रूप में 23 प्रकार के विकारों से युक्त होकर वे स्वयं अविकृत रहने वाले हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। ब्रह्मांड रूप शरीर वाले ब्रह्मांड के बीच में निवास करने वाले सम्यक रूप से सिद्ध कार्य एवं कारण स्वरूप आपको नमस्कार है। जो सर्वलोक स्वरूप संपूर्ण लोक के कर्ता एवं सभी के आत्मा तथा देह का संयोग वियोग कराने वाले हैं, उन आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप ही इस समग्र संसार के उत्पत्ति कर्ता, पालक और संहार करता हैं। तथापि हे पिता में आपकी माया कारण हम लोग आपको नहीं समझ पाते। सूत जी बोले, हे महाभाग्यशाली, महर्षियों के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर ब्रह्मा जी उन मुनियों को हर्षित सा करते हुए गंभीर वाणी में कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग्यशाली, महाप्राण एवं महातेजस्वी ऋषियों, आप सभी लोग मिलकर एक साथ यहाँ क्यों आए हैं? जब देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने उन लोगों से ऐसा कहा, तब हाथ जोड़कर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वे सभी ऋषिगण विनय से समन्वित वाणी में कहने लगे। मुनिगण बोले, हे भगवान, हम लोग घोर अज्ञान अंधकार से घिरे हुए हैं, अतः परस्पर विवाद करते हुए दुखी हैं। हम लोगों को परम तत्व का ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया है। आप संपूर्ण जगत के पालक हैं और सभी कारणों के भी कारण हैं। हे नाथ, आपको इस जगत में कुछ भी अविदित नहीं है। कौन पुरुष सभी प्राणियों से प्राचीन परम पुरुष विशुद्ध परिपूर्ण शाश्वत तथा परमेश्वर है? वह अपने किस विचित्र कृत से सर्वप्रथम इस जगत का निर्माण करता है? हे महाप्राज्ञ, हमारे संदेह को दूर करने के लिए आप इसे कहिए। ऐसा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वे देवताओं, दानवों तथा मुनियों के सामने उठ करके बहुत देर तक ध्यान करते रहे। तदुपरांत आनंद से सिक्त समस्त अंगों वाले वे रुद्र रुद्र इस प्रकार का शब्द उच्चारण करते हुए हाथ जोड़कर कहने लगे, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।